24 नवंबर 1971 एक आदमी ब्लैक सूट, ब्लैक सनग्लासेस और नीटली प्रेस्ड वाइट शर्ट में पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंटर करता है एंड वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज डैन कूपर। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 बोइंग 727 में 36 पैसेंजर्स एंड 2 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे एंड ये फ्लाइट पोर्टलैंड ओरेगन से तो सिएटल वॉशिंगटन तक फ्लाई करने वाली करीबन आधे घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन पैसेंजर्स को पता ही नहीं था कि ये फ़्लाइट उनके लिए बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि उस फ्लाइट में था डीबी कूपर। एंड देन द फ्लाइट हाईजैक बिगेन। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कूपर ने एक नोट दी टू अ फ्लाइट अटेंडेंट एंड उसको लगा कि ये कुछ ऐसी ही नोट होंगे, तो ये समझ के उसने उस नोट को रख दिया। बट उसके बाद कूपर उसको बोलता है, मिस यू हैड बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। एंड ये सुनने के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट काफ़ी डर गई थी एंड देयर वॉज 2 फ्लाइट अटेंडेंट। तो कूपर ने जो पहली वाली अटेंडेंट थी उसको अपने सीट पे बिठाकर उसका ब्रीफकेस बताया, जिसमें कि रेड सिलेंडर्स एंड वायर्स लगे हुए थे। एंड उसके बाद कूपर अपनी डिमांड्स उन फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास बताता है, $200,000 इन कैश फॉर पैराशूट्स और फ्यूल ट्रक जो सिएटल में रुका होना चाहिए टू रिफ्यूलिंग द प्लेन। जैसे ही वो अपनी डिमांड्स बताता है तो दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट ये डिमांड्स लेकर पायलट्स के कॉकपिट में जाती है और उन्हें ये सब माजरा बताती है। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कूपर का नेचर बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं था। ही इवन पेड फॉर हिज ड्रिंक्स। एंड जब प्लेन सिएटल में लैंड हुआ तो प्लेन में जो 36 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर थे उन्हें उसने जाने दिया। बस अपने साथ प्लेन में पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर एंड अ फ्लाइट अटेंडेंट को रहने दिया। जैसे ही प्लेन सिएटल में लैंड हुआ उसकी रिफ्यूलिंग स्टार्ट हो गई एंड प्लेन वापस टेक ऑफ हुआ टूवर्ड्स मैक्सिको सिटी। एंड इस प्लेन के पायलट को कूपर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे, इसीलिए प्लेन अंडर 10,000 फीट्स और बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहा था। समवेयर साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन कूपर पायलट को बोलता है कि इस प्लेन का रियर स्टेयरवे ओपन करो। जैसे ही रियर स्टेयरवे ओपन होता है वो अपने पैराशूट्स और कैश के साथ उस रात के तूफानी हवा में जंप कर देता है। एंड इसके बाद क्या होता है, FBI launched one of the longest investigations in US history called NORJA नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबी चलती है, लेकिन कूपर का कुछ अता पता नहीं लगता। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है 1980 में, जब एक जवान लड़के को $5,800 मिलते हैं नियर कोलंबिया रिवर। एंड जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इसके सीरियल नंबर्स और जो $20 की गड्डियाँ थी वो कूपर के दिए हुए सीरियल नंबर से मैच करते हैं। क्योंकि ये नोट्स जो है तो काफ़ी सालों बाद मिले थे, तो इससे कूपर का मिलना तो मुश्किल ही था। थेरीज ऐसा बताती है कि वो मर गया होगा, लेकिन मर भी गया है तो उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए थी ना। कुछ थेरीज ऐसा बताती है कि वो कहीं भाग गया होगा और अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा शांति से जी रहा होगा। एंड आफ्टर दैट ही बिकेम्स
लेजेंड। उसके ऊपर बुक्स छपने लगे, मूवीज बनने लगी, डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी, इवन नेटफ्लिक्स शोज ने इस केस को क्रैक करने की कोशिश की। बट फाइनली इन 2016 आफ्टर 45 years the FBI closed the case, leaving it as one of the only unsolved air hijacking in US history.